के एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनाथ सिंह जी आए हुए हैं, जो संत कबीर नगर जनपद संसदीय क्षेत्र का आलापुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस लोकसभा चुनाव को किस रूप से आप ले रहे हैं, जबकि 2 चरण का नामांकन, एक का खत्म हो गया, दूसरे का प्रारंभ हो चुका है, तो यहाँ पे चुनाव को किस रूप में लेते हैं? पिछली बार लोकसभा में इस विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी थी, तो कैसे क्या रणनीति आप बनाएंगे? ये देखिए, अब रणनीति तो मैं मीडिया में डिस्कस नहीं करूँगा, मगर हम लोगों ने एक नई व्यवस्था रखी है, वो है क्लस्टर प्रमुख के आधार पर। तो बस्ती क्लस्टर का मैं प्रभारी भी हूँ और उस दृष्टि से मैं हर जगह जा रहा हूँ। तो आलापुर विधानसभा में मैं आया हूँ और यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ पे जो संयोजक विधानसभा के हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं और अन्य सेक्टर और बूथ सेक्टर तक की हम लोग की बैठक है यहाँ पे। तो उनकी एक रणनीति क्या तैयार करेंगे आने वाले समय में कि आलापुर से भी अब की बार हम लोग को ज़्यादा अच्छे वोट मिले और जीत हासिल करें लोकसभा के अंदर विधानसभा की दृष्टि से। तो इसके लिए मैं तैयारी करने आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जो माहौल है तो आलापुर भी मोदी में के ही माहौल में चलेगा। और जो 22 जनवरी में को जो अयोध्या में रामलल्ला जी की जो स्थापना करी गई है, भव्य मंदिर में लेकर गए हैं हम लोग, वो उसको देखते हुए तो राम मय के अंदर और राजनीतिक दृष्टि से मोदी मय के अंदर पूरा देश है। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आलापुर से भी अच्छे सफलता हासिल करेंगे। अच्छा, मोदी जी की तमाम योजनाएं हैं जो जनता के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए हैं, तो इस इलेक्शन को जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, किस रूप में आप देख रहे हैं? तो जनता का मूड क्या आपको लग रहा है? देखिए, जनता का मूड बना हुआ है और जनता इस समय, मैं कहीं कहूँ, मैं आंध्र प्रदेश का भी प्रभारी हूँ, चुनाव प्रभारी हूँ, वहाँ पे भी होकर आया हूँ पिछले हफ्ते। तो वहाँ पे लोकसभा के अंदर कोई कुछ देख नहीं रहा है। वहाँ पे है चंद्रबाबू नायडू जी, बड़े नेता हैं, मगर मोदी जी के लिए वोट निकलने के लिए सब तैयार हैं। और उसके साथ जो विधानसभा उसमें चंद्रबाबू नायडू जी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में अन्य सीटों पे जाने का हुआ है। काफ़ी सीटों पे तो अभी कैंडिडेट भी नहीं आए हैं, मगर कार्यकर्ता और जनता का जो मूड है वो एक ही है कि मोदी जी को फिर से हमें प्रधानमंत्री बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित है कि उनको भी 80 में 80 सीट का जो टारगेट है उसको पूरा करना है। इंडिया गठबंधन को किस रूप में भारतीय जनता पार्टी ले रही है? तो गठबंधन है नहीं, जरूर कल भय से उन लोग आगे एक मंच पे, मगर उनके दिल नहीं मिलते। बंगाल चले जाए तो कांग्रेस से वामपंथी और वामपंथी और कांग्रेस ममता जी से लड़ रहे हैं। पंजाब में एक साथ कांग्रेस और आप नहीं है। उसी प्रकार से आप यहाँ आ जाइए उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर मायावती और अखिलेश जी एक साथ नहीं हैं, और अखिलेश जी जिनके साथ थे वो भी रास्ता छोड़ के चले गए हैं उनको गठबंधन में। वही हाल बिहार में है, जिन्होंने शुरू किया वही उनके साथ उन लोगों ने विश्वासघात किया, तो उन्होंने भी, नीतीश जी ने भी छोड़ दिया। तो ये एक माहौल है, तो इंडी गठबंधन कहीं भी नहीं है। हाँ, कल जरूर मंच पे देखे थे, अविश्वास के साथ वो मंच पे चढ़े थे। सपा बसपा को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किस रूप में ले रही है? देखिए, सपा जो है, मेरे को लगता है अखिलेश जी को अब एक प्रकार से राजनीतिक मैच्योरिटी आनी चाहिए। आज तक लगता है कि वो एक प्रेम जो होता है ना, उसी में झूल रहे हैं। तो झूले से बाहर निकले, समझे धरातल पे क्या है और धरातल को पहचानते हुए वो राजनीति करें। मुझे नहीं लगता है वो अभी इससे निकल पाए हैं। उनको अभी भी लगता है कि वो एक जो प्रेम होता है उसी में आगे पीछे घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कितने सीटें, कितने संभावना है आपको? देखिए, मैं इस पे तो नहीं कहूँगा, मैं 80 में 80 सीट जीतने की ताकत भारतीय जनता पार्टी रखती है और भारतीय जनता पार्टी उसी का प्रयास कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये प्रयास हम लोग का सफल होगा। योगी जी सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अम्बेडकर नगर में जो एक लग्जरी स्टाइल आई है
उसको किस रूप में ले रहे हैं? क्या इससे आम जनता आपसे दूरी तो नहीं बना रही आपकी बात? ये चुनाव जो है वो मोदी जी का है और जनता मोदी जी के साथ केमिस्ट्री रख रही है, नहीं कहीं और रख रही है। तो केमिस्ट्री जिसके साथ है उसी को वोट पड़ रहा है, वो है मोदी।